हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में व्हाट्सअप लोगो क्रिएट करना। तो चलिए हम यहां पे प्रैक्टिकली वीडियो में समझते हैं। तो मैंने यहां पे कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो भी हम लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसकी साइज डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाकर के पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 500 डाल करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से साइज़ आ जाएगी। ठीक है, मैंने एक लोगो की साइज ले ली इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है यहाँ पे व्हाट्सअप लोगो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना इलिप्स टूल में। इलिप्स टूल में जाने के बाद आप इसको शिफ्ट के साथ खींचेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ खींचेंगे इसको। तो ये क्या होगा, इसकी हाइट और विड्थ एक सी आएगी। ठीक है, ऊंचाई लंबाई एक सी होगी इसकी। इस तरीके से मैंने ये किया और इसको आपको बीचों बीच रख लेना। समथिंग मैंने यहाँ पे ये बीचों बीच कर लिया। साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी तो आप इसको फिर से शिफ्ट के साथ आप इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे और ये शिफ्ट भी छोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारा बन के तैयार। अब आप इसको आप प्रॉपर कर ले बीच में, मैंने ये कर लिया है। आपको यहाँ पे जाना रूलर में, रूलर से गाइडलाइन लेके आना। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। गाइडलाइन को आप इसमें बीचों बीच रखेंगे, ये लगभग ठीक है। अनदर टाइम आप इसमें क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे जाएंगे वर्टिकल रूलर में। ठीक है, वर्टिकल रूलर से आप इसको ड्रैग करके लेकर के आएंगे, इस तरीके से प्रॉपर करेंगे। ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना, शेप का यूज़ करना है। इसमें आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये शेप चाहिए नहीं है, आप ये ड्रॉ कर लेना। तो ऊपर ये प्रॉपर्टी में ये ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, परफेक्ट शेप, आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ट्रायंगल शेप का यूज़ करेंगे। ये मैंने ट्रायंगल शेप का यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। मैंने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइन दिखलाई दे रही। इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको खींचेंगे, कंट्रोल के साथ खींचेंगे और इसमें आपको टच करना है। ये इस तरीके से हो गया टच। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ से लेना पिक टूल। अब इसको क्या करना, अंदर करना है, यहाँ से टच। आप इसको क्या करिए, अंदर कीजिए। ये मैंने यहाँ पे टच किया, ये हो गया है। उसी में प्रॉपर टच होना चाहिए, लगभग ये ठीक है। और इसको भी आप अंदर लेकर के जाएंगे, ये इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। प्रॉपर आपको ये कर लेना है। ठीक है, मैंने ये कर लिया है, लगभग ये ठीक है। इतना हो गया है। अब आपको क्या करना है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं प्रॉपर है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इस कोने से, ठीक है, इस कोने से या इस कोने से भी खींच सकते हो। आपको कोने से खींचना, ना कि आप यहाँ से बीच से। आप पहले दबाइए यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद इसको लेफ्ट बटन दबाएंगे माउस की और इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ्ट से अंदर लेके गया इस तरीके से। जितना आपको चाहिए हो, समथिंग मेरे को इतना चाहिए, इतना रखेंगे आप भी समथिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट बटन छोड़ना है पहले माउस की, मैंने ये छोड़ दिया और यहाँ से शिफ्ट भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से समथिंग इतना आपको गैप रखना है। अगर एक ही बार में आप परफेक्ट आप यहाँ पे इस शेप का यूज़ करके ला सकते हो तो एक बार में भी ला सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद इसको मैनेज किया। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल एरो बन रही, मैंने शिफ्ट दबाया और इसको आप देखो यहाँ पे ये डबल एरो बन रही। इसको आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लेफ्ट बटन दबा के इसको बाहर खींचेंगे। आपको कितना बाहर खींचना है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको खींचता हूँ, समथिंग इतना, मतलब जो कोने में जो आइकन दिख रहा है उसके बाहर हो जाए, समथिंग इतना। ठीक है, अभी छोड़ना नहीं है। मैंने शिफ्ट दबाया, इसको इस तरीके से खींचा और आपको क्या करना है, माउस की ना राइट बटन भी प्रेस कर देना तीनों। शिफ्ट लेफ्ट से मैंने पीछे किया और यहाँ पे राइट भी प्रेस कर दिया, समथिंग इतना करके मैंने राइट भी क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप छोड़ दीजिए तो ये इस तरीके से एक और उसी का डुप्लीकेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है इसको और शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक कर लेना है, ये दोनों अंदर के। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी में वाइल्ड, आप इसमें क्लिक कर देंगे, ये एक बन जाएगा। अब इसको क्लिक करना है और इसका आपको कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ से ये व्हाट्सअप के लिए ये कलर दे दिया इस तरीके से। अब बाहर वाला भी सिलेक्ट करना है और इसमें भी कलर ये दे देना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। हो सकता है कई बार ये आपका ऊपर हो इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर भी आ जाता है कई बार, तो आपको कैसे पीछे करना है, जैसे ये ऊपर आ गया है ना, राइट क्लिक करना, आप यहाँ पे ऑर्डर में जाना और इसको कर देना क्या, बैक। तो ये पीछे चला जाएगा, ये बड़ा वाला इस तरीके से हो गया। अब आपको इसमें अंदर वाले में क्लिक करना है, आउटलाइन में जाना है। आउटलाइन में जाने के बाद इसकी आउटलाइन को मोटी करना है। बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इतना रखेंगे, और भी ज़्यादा हो गया है, इसको और कम रखेंगे, समथिंग ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से कलर पैलेट से क्या करना है, राइट क्लिक वाइट में, तो ये आउटलाइन वाइट कलर की हो जाएगी। और इसको भी सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक यहाँ पे करना क्रॉस में, ताकि आउटलाइन उसकी हट जाए। लगभग हमारा ये लोगो बन गया। केवल हमें यहाँ पे कॉलिंग का सिंबल ऐड करना है, यहाँ पे कॉल वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में जाने के बाद इंसर्ट कैरेक्टर में जाना। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट पैन में ये दिखलाई देगी ये आइकन। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको, वेबडिंग में। आप यहाँ पे सर्च करेंगे वेबडिंग। ठीक है,
WEBDINGS, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, देखो ये आ गया इसमें, ठीक है। आप इसमें क्लिक कर देंगे, नीचे शो करे इसमें क्लिक कर देना, मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये आ गया वेबडिंग से रिलेटेड सिंबल। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिंबल ढूंढना है आपको कॉलिंग का, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे को ये है यहाँ पे, तो मैंने इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, इतना हो गया है। अब इसको क्या करना है, छोटा करना है आपको इस तरीके से। इसका कलर आप वाइट करेंगे अंदर का ये, और आउटलाइन आप यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन हट जाएगी इस तरीके से। ये हो गया है, और इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। बीच में एक बार वन टाइम क्लिक करेंगे, ये मैंने बीच में क्लिक किया, ये रोटेट ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको रोटेट कर लेना इस तरीके से, ये लगभग ठीक है। और इसको थोड़ा सा और नीचे कोने से खींचना है आपको, ना कि आजू बाजू से, ये लगभग इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे आप, और यहाँ पे जाने के बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आउटलाइन में, और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी आउटलाइन मैंने हटा दी, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना, तो आउटलाइन है अभी। अनदर टाइम आप यहाँ पे जाना, इसमें क्लिक करना, और यहाँ पे जो आउटलाइन है इसमें क्लिक कर देना। जो आउटलाइन है थोड़ा सा राउंडेड दिखलाई दे हमें, इसको कर दिया ओके, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखलाई देगा। और ये मैंने थोड़ा सा इसको खींच लेना है इस तरीके से, ये इस तरीके से। लगभग ये हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे, ये लोगो हो गया व्हाट्सअप का। इसी तरीके से बिजनेस व्हाट्सअप आता है, उसमें क्या लिखा रहता है, इसकी जगह बी लिखा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे टैक्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या कैपिटल कैप लॉक ऑन करके बी टाइप करेंगे। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, जो भी अच्छा फॉन्ट लगे उसका आप यूज़ कर सकते हो। और क्या कर लेंगे, यहाँ पे वाइट कलर कर लेंगे, ठीक है। और इसको उठाएंगे और इसकी जगह आप ये रख सकते हो, बन जाएगा आपसे, है ना। इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया अभी, और इस वाले को क्लिक किया। और व्हाट्सअप आपने देखा होगा, उसमें बिजनेस वाले में क्या बना होता बी, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कम्प्लीटली सीखा कि कैसे हम यहाँ पे कोरल ड्रॉ में कौन कौन से ऑप्शनों का यूज़ करके हम यहाँ पे व्हाट्सअप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में सीखने वाला वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।